CVM हायर सेकेंडरी सामान्य प्रवाह में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र भाई आर व्यास है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी विषय पढ़ाऊँगा और हिंदी में सबसे पहला काव्य है जिसका नाम है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के रचयिता मीराबाई है। मीराबाई के बारे में हमारे देश के अंदर सभी छोटे बड़े सब लोगों को मीराबाई की जानकारी है। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त थी। जैसे नरसिंह मेहता, सूरदास, कबीर जी, ये जो भगवान के भक्त के जो नाम है और ये बड़े साहित्यकार भी है। तो यहाँ पर ऐसी जो मीराबाई है वो कृष्ण को बहुत मानती थी। वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। इसके बारे में कहीं अलग अलग मान्यताएं हैं, मगर हम उसके बारे में कुछ छोटा सा उसका जो इतिहास है वो हम जानेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था, यानी राजस्थान में। और उनका जो विवाह है वो विवाह मेवाड़ के महाराणा शांगा के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई जब छोटी थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो अपने दादा के साथ रहकर बड़ी हुई थी। बचपन में जब वो छोटी थी, ऐसा कहा जाता है कि मीरा को कृष्ण के प्रति इतना लगाव क्यों है, तो उसकी एक छोटी सी बात है कि जब कृष्ण का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था उस वक्त वृंदावन में सभी गोपियों के साथ कृष्ण रहते थे। उसमें एक प्रभा नाम की गोपी भी थी। जब वृंदावन में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां घर का सब कुछ काम छोड़कर भाग निकलती थी कृष्ण की इस बांसुरी को सुनने के लिए। उस वक्त ये प्रभा नाम की जो गोपी है उसको उसके घर वाला यानी कि उसका जो पति है वो उसको जाने नहीं देते हैं, घर के अंदर उसको बंद कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि तब से वो मीरा को कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो अधूरा रह गया और इस अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए उन्होंने ये दूसरा मीरा का अवतार लिया। और जब छोटी थी तब से उसको कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा लगाव था। ऐसा भी कहा जाता है कि मीरा 5 साल की थी तो अपने दादा के साथ भगवत कथा सुनने के लिए गई थी। वहाँ पर कथा सुनकर सब लोग चले गए, लेकिन मीरा ने अपने दादा को कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहरो, हमें कुछ इस महाराज को पूछना है, कथाकार को कुछ पूछना है। और मीरा ने इस कथाकार को ऐसा पूछा कि मुझे कृष्ण कब मिलेंगे।
वो कथाकार भी सोचने लगा कि आज तक ऐसा प्रश्न तो मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर मुझे आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया, और मुझे खुद को भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ है कि कृष्ण मुझे कब मिलेंगे, मगर इतनी छोटी ये लड़की ऐसा प्रश्न करती है मुझे। और मीरा के बारे में एक दूसरी भी बात है। मीरा जब छोटी थी तब उसकी माँ ने उसको कहा था कि तेरा पति तो वो कृष्ण है, और एक कृष्ण की छोटी सी मूर्ति जो थी वो मीरा को दी थी। तभी से मीरा ऐसा मन में समझने लगी थी कि मेरा तो सब कुछ है कृष्ण। इसीलिए मीरा को कृष्ण के प्रति इतना लगाव था, प्रेम था। विवाह के कुछ साल बाद पहले उसके पति, फिर पिता, और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू कर दिया था। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने अपना घर का त्याग कर दिया और वो वृंदावन चली जाती है। वृंदावन में जब जाती है तो वहाँ पर जीव गोस्वामी नाम के एक संत थे, उसको वो मिलना चाहती है, मगर संत ने उसको ऐसा उत्तर दिया कि हम कोई स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, हम संत है, पुरुष है, इसीलिए हम किसी स्त्री का मुंह नहीं देखते। ऐसा उत्तर सुनकर मीरा ने कहा था, वृंदावन में तो यहाँ पर एक ही पुरुष है, और वो एक पुरुष सिर्फ कृष्ण ही है, सब दूसरे तो उनकी कॉपियाँ है। यह बात सुनकर जीव गोस्वामी नंगे पैर दौड़कर बाहर आए और मीरा को पैर छूने लगे और कहने लगे कि वाह क्या भक्त है। तो इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति मीरा ने बहुत की थी। जैसे हमारे यहाँ नरसिंह मेहता है, मारी हुंडी सिकारो शामड़िया, यानी भगवान पर जिनको जितना भी भरोसा होता है वो भरोसा भगवान पूरा ही करता है। ऐसे मीरा को मारने के लिए कई सारे प्रयत्न किए गए थे उनके देवर के द्वारा, उसमें उसको विष भी भेजा था, मगर कृष्ण के नाम लेकर मीरा ने इस विष को भी अमृत बना दिया था। ये क्या है कि भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है मीरा का। इसीलिए यहाँ पर मीरा ने कृष्ण के कुछ पद की जो रचना की है उसमें से यहाँ पर 2 पद लिए हैं। इसका नाम है कृष्ण भक्ति। जो पहला पद है, इस पद के अंदर कहा गया है कि कृष्ण के दर्शन से तड़पती हुई मीरा बताया है। मीरा को कृष्ण के दर्शन होते नहीं है, इसीलिए वो तड़पती है। पहले पद के अंदर ये बात कही है कि हरि बिनु कछु न सुहावे। हरि का मतलब है कृष्ण भगवान, यानी कि हरि बिन कछु न सुहावे। सुहावे न सुहावे, इसका अर्थ होता है अच्छा नहीं लगना, यानी कि हरि बिन कछु न सुहावे, यानी कि भगवान के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण,
भगवान के ही दर्शन मुझे चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आगे क्या कहती है कि परम सनेही राम की नीति ओलोरी आवे। वो तो अपने भगवान को क्या समझती है, मेरे परम स्नेही, यानी भगवान तो मेरे स्नेही है, परम स्नेही है। परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे, यानी राम, राम यानी कृष्ण, यानी भगवान, इसकी जो नीति है वो ओलोरी, ओलोरी का मतलब है माफिक, ओलोरी का मतलब है माफिक। तो कहती है कि राम की नीति ओलोरी आवे, मुझे तो मेरे कृष्ण की जो नीति और जो रीति है वो मुझे माफक आती है, वो मुझे पसंद है। जो चीज़ हमें पसंद होती है इसको ही हम अपनाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, यही व्यक्ति हमें परम स्नेही लगता है। हमारा जो मित्र होता है इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मेरा मित्र है, उसके अंदर जो गुण है वो बहुत अच्छे गुण है, अच्छे गुण वाला मित्र है, इसीलिए तो हम उसकी दोस्ती करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। तो इसी प्रकार मीराबाई अपने कृष्ण की नीति और रीति पर विश्वास करती है और कहती है कि वो मुझे माफक आती है, और कहती कि राम हमारे हम है राम के, राम हमारे और हम है राम के। राम यानी भगवान कृष्ण, कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, दूसरे किसी के नहीं। इसीलिए जब वो अपने ससुराल भी गई थी तो उसका जी वहाँ पर नहीं लगता था, और वो कभी कभी सत्संग करने के लिए साधु के साथ भी चली जाती थी, मंदिर में जाती थी, वहाँ पर भगवान का भजन करती थी, नाच गाना करती थी। ये सब चीज़ उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए मीरा को मारने का कई प्रयत्न किए थे, और ये सब घर बार छोड़कर मीरा इसीलिए वहाँ से निकल गई कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा तो कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वृंदावन में जाना पसंद किया। इसीलिए कहते कि राम हमारे हम है राम के, हरि बिनु कछु न सुहावे। हमें तो सिर्फ हरि और हरि यानी कृष्ण और कृष्ण ही हमें पसंद है, इसके अलावा हमें कुछ भी पसंद नहीं है। किसी भी चीज़ के अंदर उसका जी लगता ही नहीं था। कोई भी काम, कोई भी दुनिया का कोई संबंध हो, इसके अंदर उनका दिल लगता नहीं था, क्योंकि उनका ध्येय, उनका मकसद था कि उसको कृष्ण को पाना है। बचपन से ही उनका जो ध्येय था वो कृष्ण को पाना था, इसीलिए उनको कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी दिखाई देता नहीं है। इसीलिए कहते कि हरि बिनु कछु न सुहावे, आवण कह गए अजहु न आए। आवण कह गए अजहु न आए। आवण, आवण का मतलब है आने को, अजहु का मतलब है आज भी। इस शब्द के अर्थ है आवण कह गए अजहु न आए। कृष्ण ने उसको वादा किया था, कहते कि मैं दर्शन देने के लिए आऊँगा, मगर कहते कि आज भी नहीं आए। कृष्ण ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए आवण कह गए अजहु न आए। जीवड़ा अति उकलावे। क्या कहते? जीवड़ा। जीवड़ा का मतलब जीव, हमारा आत्मा जो है वो जीव। और उकलावे, उकलाना, उसका मतलब है बेचैन होना। इसका मतलब बेचैन होना, यानी कि जीवड़ा अति उकलावे, यानी कि भगवान आने के लिए मुझे कहा था कि मैं तुझे दर्शन देने के लिए आऊँगा, मगर आज तक नहीं आए।
इसीलिए मैं उसकी दर्शन की प्यासी हूँ। और मेरा जो जीव है वो आज बहुत बेचैन हो गया है, भगवान के दर्शन के लिए बेचैन है, उसको दूसरा कुछ भी पसंद नहीं आता है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। मुझे तो आपके दर्शन की आस है, भगवान के दर्शन की आस रखकर मीरा बैठी है। बैठी का मतलब कि बैठी नहीं रही है, मगर वो कृष्ण की भक्ति करती है, भजन करती है, सत्संग करती है, भगवान का हर पल नाम लेती है। इसीलिए वो कहती है कि तुम दर्शन की आस रमैया, प्रभु मैं तो आपके दर्शन की आस लगाकर बैठी हूँ। कब हरि दर्शन दिलावे, आप मुझे कब दर्शन दोगे, मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। ऐसा मीरा कृष्ण से कहती है। कृष्ण के प्रति उनके दिल के अंदर जो भाव है, जो प्रेम है, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। भक्ति का मतलब है प्रेम, सच्ची भक्ति, स्वार्थ, बिना स्वार्थ की, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है कुछ। लेकिन आज हम जब भगवान के पास जाते हैं तो मंदिर के बाहर देखते हैं कि कितने भिखारी लोग बैठे होते हैं, मगर ऑडी मर्सिडीज ऐसी गाड़ी लेकर पार्किंग करके भगवान के दर्शन के लिए वो जाते हैं, वो भी बड़े भिखारी होते हैं। वो भी भगवान के पास कुछ न कुछ मांगते हैं, जा करके भगवान मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। यानी बाहर बैठा है वो गरीब भिखारी है, ये बड़ा भिखारी है। भगवान के पास हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान को सब कुछ पता है कि हमें उसको क्या देना है। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने इसीलिए कहा कि आप अपना कर्म करो। अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तुझे तो सिर्फ कर्म करना है, इसका फल देना नहीं देना ये तो मेरे हाथ की बात है। इसीलिए हमें भगवान के पास कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भक्ति का मतलब निस्वार्थ प्रेम। यहाँ पर मीरा की, राधा की, सारी गोपियों की जो भक्ति थी वो ऐसी भक्ति थी, बिना स्वार्थ की भक्ति थी। जो गोपियाँ थी वो गोपियाँ भी कभी भगवान के पास यानी कि कृष्ण के पास कभी कुछ स्वार्थ नहीं रखा है, देने की ही बात करती है। मगर हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, हमें तो सिर्फ कृष्ण चाहिए। उद्धव जी ने जब वृंदावन में कृष्ण को लेने के लिए आए, मथुरा के लिए, और आकर सभी गोपियों को समझाया कि आप जो कृष्ण को प्रेम कर रही है वो सब मिथ्या है, मगर गोपियाँ वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। यानी प्रभु मुझे तो आपके चरण कमल की लगनी लगी है, मुझे तो आपके चरण कमल के दर्शन चाहिए, मैं तो आपके चरण कमल में पड़ी रहूंगी। बिन दर्शन दुख पावे, बस जब आपका दर्शन हो जाएगा तो फिर ये जो मेरा दुख है वो दुख सब दूर हो जाएंगे। बिन दर्शन को में दुख है, मुझे आपके दर्शन नहीं होते ना, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। दूसरे कोई शरीर का दुख नहीं है, मगर जो आपके दर्शन नहीं हुए हैं इसीलिए मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। प्रभु मुझे तो आपके दर्शन चाहिए, और आपने मुझे कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, मगर आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरणु न जावे। यानी मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मीरा के प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए
और दर्शन पाकर मैं इतनी धन्य हो जाऊंगी, इतनी धन्य हो जाऊंगी कि इसको मैं किस शब्दों में इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे कि मैं आपके दर्शन पाकर इतनी धन्य हो जाऊंगी कि नहीं मैं किसी को बता सकूंगी। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आकर आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। यानी कृष्ण भक्ति का ये जो पहला पद है वो मीराबाई का भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति सफल होती है। इसीलिए मीरा अपने जीवन में सफल होती है। धन्यवाद।